नमस्कार बंधु, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहां सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये करवा चौथ के टाइम पर किस प्रकार की रौनक रहती है। इसका नाम है हैरिस पार्क और इसे लिटिल इंडिया भी कहते हैं। और देखिए किस प्रकार से यहाँ बिल्कुल इंडिया की ही तरह आपको भीड़ और बाज़ार सजा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर 99% इंडियन शॉप्स ही हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी आपको घुमाने वाला हूँ, तो टिल द एंड आप इस वीडियो के बने रहिए और देखिए कि किस तरह से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस अपने त्यौहार और फेस्टिवल्स को मनाते हैं। क्यों निशिका? यस, बने रहिए अभी। तो ये है, देखिए सामने चटकाज रेस्टोरेंट और ये एक दूसरा रेस्टोरेंट है और इसमें लाइन से यहाँ सामने पान वगैरह की दुकान है, आइसक्रीम, इंडियन कुल्फ़ी वगैरह सब मिलती हैं। और ये देखिए टिक्का कॉर्नर, किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और ये 4 महीने बाद अभी जस्ट एक वीक पहले ही यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हुआ है सिडनी में। तो किस तरह से पब्लिक है और किस तरह से यहाँ पर बाज़ार में मार्केट हमारी सजी हुई है। यहाँ अगर पानी पूरी खाना है तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पानी पूरी। भाई कितने की है पानी पूरी? $5 की, $5 की प्लेट यहाँ पर पानी पूरी है। और ये जो सुपरमार्केट है इसका नाम है राधे। और जनरली हम तो यहीं से सारा सामान लेते हैं क्योंकि यहाँ बगल में ही मेरी ऑफिस है, तो हम लोग यहीं पर आते हैं। और देखिए आज इन्होंने बाहर इंडियन क्लोथ की शॉप लगाई। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मेहंदी। आप देखिएगा पूरे हैरिस पार्क में हर दुकान के सामने लगभग हर जगह आपको मेहंदी लगाने वाले लोग दिखाई देंगे। और हैरिस पार्क यहाँ पर बहुत दूर से सिडनी के लगभग हर कोने से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ अपने त्यौहार की शॉपिंग का एक मज़ा ही अलग होता है। बाकी इंडियन ग्रोसरी शॉप्स और इंडियन शॉप्स तो बहुत जगहों पर हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल इंडिया में होने का, चांदनी चौक या दिल्ली के किसी और दूसरे कस्बे में होने का एक फील मिलता है। और पब्लिक देखिए, अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इतने सारे इंडियन क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इंडियन इसलिए यहाँ पर दिख रहे हैं बिकॉज़ ये इंडियंस का ही एरिया है और ये हैरिस पार्क में सारा मार्केट ही पूरी इंडियंस की है। देखिए आज यहाँ हर जगह आपको दिखाई देंगे लोग मेहंदी लगाते हुए, बहुत जगहों में मेहंदी लगाते और लगवाते हुए लोग दिखाई देंगे और बड़ी लंबी लाइनें होंगी। और ये हमारे बगल में देखिए एक है चटकाज की स्वीट शॉप। मैं भी यहाँ से हमेशा स्वीट लेता हूँ, बहुत अच्छी फ्रेश स्वीट्स होती हैं। इनका रेस्टोरेंट भी है चटकाज, इनके 2-3 रेस्टोरेंट हो गए हैं अभी दूसरी जगहों में भी। क्या लेना है? यहाँ पर भी अंदर देखिए पानी पूरी की एक स्टॉल लगा हुआ है, ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ देखिए कितने सारे लोग रेस्टोरेंट में हैं। और इस जगह कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये भी रेस्टोरेंट ही है, बॉम्बे। ये भी हमारे शहर का नाम याद आ गया, शहर याद आ गया हमको। यहाँ देखिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर फास्ट फूड के लिए। यहाँ इनके यहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस होती हैं। ये देखिए, आपके यहाँ जलेबियों का क्या रेट होता है? जलेबियों का सर थोड़ा सा लाउड बोलें प्लीज़। सबसे मिनिमम होता है $5 की। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर $10 की 350 ग्राम। ओके, $15 हाफ किलो। हाँ, $30 1 की। तो देखिए इनके यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इनके यहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस हैं। और यहाँ पर कभी कभी तो सैकड़ों से ज़्यादा लोग खड़े हुए मिलते हैं। बिल्कुल आपको चांदनी चौक का ही फील मिलेगा। मैं आपको यहाँ से एक बार खड़े होकर के और इस रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए लोगों की भीड़ और तादाद दिखाता हूँ। लोग क्योंकि अपने यहाँ पर बाहर जा कर के और बाहर यूँ खड़े होकर के और जलेबियाँ खाने का अपना जो एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ को यहाँ पर भी जीवित रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए पुलिस भी खड़ी हुई है क्योंकि आज इनको भी पता है हमारा फेस्टिवल है, तो काफ़ी पब्लिक होगी। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां पर इंडियन शॉप्स होती हैं या इंडियंस ज़्यादा होते हैं वहां पर क्राइम वगैरह वैसे कुछ होता नहीं है। ये एक टाइम पे, ये जो हैरिस पार्क है, एक टाइम पे लेबनीज़ का पूरा इलाका हुआ करता था। यहाँ सारी शॉप्स उन्हीं की थी, हाउसेस उन्हीं के थे। बस अब एक ये देखिए केक वगैरह की शॉप है जो बची हुई है। इनके पास केक और स्वीट्स और कॉफ़ी वगैरह सब मिलते हैं, पर इनके यहाँ पर ये कार्ड में पेमेंट नहीं लेते हैं। अंदर मशीन भी लगी हुई है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ से निकाल कर दे सकते हैं। देखिए जहाँ आज इस पूरी मार्केट में इतनी सारी रौनक है, इनके यहाँ पर अंदर एक भी आदमी नहीं है क्योंकि ये देसी नहीं है और देसी सामान इनके पास नहीं मिलता है। लोग आते हैं
केक वगैरह इनके यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग भी लेते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और इस पोस्ट ऑफिस के जो ऑनर हैं वो भी इंडियन ही हैं और काफ़ी अच्छे लोग। और ये सामने देखें, ये ऊपर यहाँ पर साड़ियों की शॉप है, पहले ये बगल में हुआ करती थी, उसको वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और ये बगल में आप जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ एक सेकंड के लिए, ये टैब जो लिखा हुआ है देखें, यहाँ पर बिल्कुल इंडियन स्टाइल में लोग लाउड म्यूजिक। और ये जा रही है पुलिस की गाड़ी। और ये जो टैब है ये हमारे एक बहुत ही, आप लोग जानते हैं, वैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आप मेरे वीडियोस में उनको देख चुके हैं इसके पहले भी। तो ये टैब उन्हीं का है, वही इसके मालिक हैं। और ये है देखिए श्री जी का ढाबा, और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके जो मालिक हैं वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे हैं जी आप? कैसा चल रहा है बिजनेस? मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके यहाँ पर कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है। ऑफ कोर्स खाना पीना तो बहुत अच्छा होता है और काफ़ी सस्ता होता है। और इस लॉकडाउन में भी यहाँ पर लाइनें लगी हुआ करती थी। बाकी सब जगहों में जब सब कुछ बंद था, यहाँ पर आपको पान भी मिल जाएंगे और कुल्फ़ियाँ भी देख सकते हैं। अच्छी खासी रौनक रहती है। और चूँकि इनका टैक्स वैक्स मेरी वाइफ ही करती है, तो मुझे कुल्फ़ी जब मैं खाता हूँ तो मुझे सस्ती मिलती है। देखिए ये रिश्वत में है या पैसे देने हैं, बिकॉज आई डोंट हैव चेंज। मैं अभी आता हूँ, देता हूँ। निकाल के दीजिए ये। हाँ हाँ सिविल। ये देखिए अंशिका, अम्मा के पास चेंज होंगे तो बोलना इनको देने के लिए। मेरे पास चेंज नहीं, मैं अभी आ रही है मेरी वाइफ। तो देखिए इनके यहाँ भी हमेशा लाइन लगी होती है। और ये इतनी सारी कुल्फियाँ हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये देखिए अंशिका की तो लॉटरी लग गई। सॉरी। तो ये देखिए इंडियन जायका एक और रेस्टोरेंट है। और ये चूँकि ये टेक अवे है बेसिकली, लेकिन ये टेक अवे, ये पहले कभी हाउस हुआ करते थे, यूनिटी हाउस। तो यहाँ इनके पास ये पार्किंग हुआ करती थी, इसको इन्होंने हटा के पार्किंग वगैरह और एक डाइनिंग के लिए थोड़े से 2-4 बना दिए हैं। और ये देखिए ये दुकान, इस दुकान में भी सब कुछ इंडियन ही मिलता है। बाकी है दुकान ये बांग्लादेश के हैं कोई सज्जन। और ये है यहाँ पर रियल एस्टेट की ऑफिस हैरिस पार्क में, काफ़ी दिन से बंद है। देखिए इसमें लेटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, पता नहीं। और ये एक लेडी हैं जो चलाती हैं यहाँ पर हेयर कट की शॉप, सैलून है एक तरह से, ये बार्बर लेन। और ये देखिए यहाँ पर है वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉप है, ये भी इंडियन ही मालिक हैं इसके। और ये जो मैंने भी आपको ढाबा दिखाया श्री जी का, ये देसी ढाबा भी उन्हीं का है। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। अच्छा, उसमें जो वो ढाबा है श्री जी का, वो प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। तो वहाँ पर आपको सारा कुछ वेजिटेरियन मिलेगा। और यहाँ पर मिक्स है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। और ये अभी एक लॉकडाउन के टाइम में ही खोला गया है, इसका क्या नाम है, पिस्ता हाउस। तो यहाँ बिरयानी स्पेशल है। मैंने कभी यहाँ पर कुछ खाया हुआ है नहीं, लिया नहीं, लेकिन आज पब्लिक वहाँ पर भी है। और आगे एक पटेल की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है। और अभी चलते हैं मेन, अभी तो मैंने आपको दोनों साइड वाली स्ट्रीट्स दिखाई हैं। और अभी चलते हैं विक्रम स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल मेन है यहाँ पर, जिसके दोनों साइड में रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं। कुल्फी अच्छी है, पापा को भी एक बाइट। रिश्वत, ये अगेन हमारा तुम्हारा चलता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अंशिका का लॉस होने वाला है। वाह अंशिका। सामने है एक ब्यूटी पार्लर, वो भी सब इंडियन ही चलाते हैं। और काफ़ी ऊपर ऑफिसेज वगैरह हैं। अबैकस की भी एक क्लास चलती है वहाँ पर, और भी मेरे ख्याल से दूसरी भी क्लासेस चलती हैं। अब पहले मैं चलूँगा इस स्ट्रीट में, और इस स्ट्रीट से जाने के बाद देखो आपको आते टाइम उस साइड से आऊँगा तो दिखाऊँगा आपको और रौनक। तो ये है मित्रों सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, और इसको लिटिल इंडिया भी कहते हैं। वैसे इस सबब का नाम है हैरिस पार्क। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं कि इस तरह से ही ये शॉप्स क्यों हैं, जो हाउस जैसे इनका लुक है, क्योंकि ये एक टाइम पे, ये काफ़ी पुराना सबब है। यहाँ के जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे कभी फार्मिंग हुआ करती थी, फार्म हाउस वगैरह था। ये है बिल्लूस।
ये देखिए बिल्लूस, ये ढाबा है, खूब भरा हुआ है। इसके ऑनर चेंज हो गए। इनका एक और रेस्टोरेंट है जो CBD में है, डार्लिंग हार्बर में। मैंने 2 या 3 बार वहाँ पर खाना वगैरह खाया हुआ है। देखिए खूब रौनक है, अच्छी खासी पब्लिक आई हुई है। और यहाँ तो खैर शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पर हमने खाना ना खाया हो। और ये लीस्ट, अच्छा यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है दुर्गाज, ये शायद किसी और को दे गया है, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बंद हुए हैं, थोड़ा सा इस जगह डार्क है। तो ये हाउस वगैरह सब आते हैं हेरिटेज में, तो इस हेरिटेज की वजह से इन प्रॉपर्टीज़ को आप नॉक डाउन नहीं कर सकते। आई मीन इनको आप तोड़ करके और फिर से अच्छे से वैसा सब नहीं बना सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के जो नियम कानून हैं उनको आप यू कैन नॉट ब्रेक देम। तो ये है देखिए लिटिल इंडिया, इसका शॉप का नाम है। और इनके यहाँ भी अक्सर हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उन सभी फेस्टिवल्स से रिलेटेड आइटम्स आपको मिल जाएंगे। कल करवा चौथ है तो देखिए यहाँ पर करवा और ये सारी चीज़ें, सामग्री वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे दीपावली आने वाली है, तभी दीपावली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और हम लोग यहाँ पर कभी कभी शॉपिंग करने आते भी हैं। और इनके यहाँ पर तुलसी जी भी मिलेंगी, दूसरे प्लांट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी इस लॉकडाउन के खुलने के बाद और अगेन देखिए यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद में ही आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। लगभग पूरे सिडनी से लोग आते हैं जो भी इंडियंस हैं। कैसी हैं मैम आप? इंतज़ार में हैं? कितनी देर बाद नंबर आएगा? नेक्स्ट है लकी, थैंक यू। और ये यहाँ पर ये एक मेडिकल है, ये मेरे ख्याल से 6 बजे या 5 बजे कुछ बंद हो जाता है। और ये मैं अगेन एक बार आपसे बता रहा हूँ कि ये जो मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं ये हमारे मुंबई के हैं, 4 बंगला के। और मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर एक और कुल्फ़ी की शॉप है। यहाँ कुछ और भी बिज़नेस ऑफिसेज वगैरह हैं, लेकिन ये कुल्फ़ी की शॉप है। और यहाँ पर ये लगभग 4 महीने तक बंद थी लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद इन्होंने फिर से शुरू किया। और यहाँ पर देखिए ये है एक लॉन्ड्री, यहाँ पर आप अपने कपड़े दे करके भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ बहुत सारी लॉन्ड्री जैसी भी होती हैं जहाँ पर आप जा करके और ख़ुद पैसे डालिए और धो करके ले करके आ जाइए अपने कपड़ों को। और वहाँ पर आप ड्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रायर लगे होते हैं। और ये देखिए ये है जिंजर, इसके मालिक, मैं इस रेस्टोरेंट को अपने एक वीडियो में अंदर से भी दिखा चुका हूँ। और इसके मालिक जो हैं इस रेस्टोरेंट के बहुत प्यारे इंसान हैं। और मैंने जितने बार भी यहाँ खाना खाया है मैं बहुत सेटिस्फाइड रहा हूँ, संतुष्ट रहा हूँ। मुझे दूसरों के एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं है। और ये देखिए ये मुझे नहीं पता था, ये अभी एक नया ओपनिंग है शायद। ये पहले तो बंद हुआ करता था क्योंकि ये इनका ड्राइवे है इस घर का। उस टाइम पर ये खैर काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट हो गया है यहाँ पर, लेकिन इस ड्राइवे को इन लोगों ने शायद कन्वर्ट कर दिया है किसी और बिजनेस में। आइसक्रीम का ही है डिलीशियस। ये देखिए यहाँ पर आपको कुल्फियाँ मिलेंगी। आइसक्रीम मीन्स इनके यहाँ पर आपको कुल्फियाँ मिलेंगी डिफरेंट टाइप की। देखिए कौन कौन सी कुल्फी होती हैं पाजी आपके पास? मैंगो। आपके यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कुल्फी कौन सी है? मैंगो सभी हैं। अच्छा, आपको ऐसे फालूदा वगैरह भी बनाते हैं? तो बिल्कुल जैसे आप लोग चौपाटी में हम लोग जाते हैं मुंबई में और वहाँ पर फालूदा वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह डलवा करके, तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और अगर आप हैरिस पार्क आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ एंजॉय कीजिए। ये जिंजर रेस्टोरेंट के अंदर का पोर्शन है जी। अरे लीजिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम है, इट्स रियली गुड। और ये देखिए नम, यहाँ से अंशिका को हम कई बार लेकर के जाते हैं केक। और ये अंशिका का मोस्ट फेवरेट प्लेस है, यहाँ ये आना हमेशा पसंद करती हैं। यहाँ आपको बहुत सारी स्वीट्स मिलेंगी और आपको एगलेस केक मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, देने वाले भी और खाने वाले भी। और ये देखिए आपको आयल की भी वेट। तो ये देखिए यहाँ पर केक है इनके पास में। हम लोग भी अक्सर यहाँ से केक वगैरह लेकर के जाते हैं क्योंकि इनके पास एगलेस होते हैं। हम प्योर वेजिटेरियन लोग हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। आइए, और अभी ये सब कुछ भी चलेंगे यहाँ पर। ओहो, ये कौन सा है? अच्छा, ये नम का ही है, कुछ दूसरा है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट है फास्ट फूड के लिए। अच्छा, डाइनिंग वगैरह खैर खास तो नहीं है, डाइनिंग ऐसे 2-4 लोग बैठ कर खा सकते हैं। तो ये देखिए ये इनका नम वालों का ही है। और यहाँ इस तरह से
जैसे आपको कचौरी और वो सारी चीज़ें मिलती हैं, समोसे वगैरह, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और ठीक ठाक सा प्राइस भी होता है, बहुत महंगा नहीं होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि कुछ लोग हैं, कुछ व्यूवर्स हैं मेरे जो पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कई कंट्रीज़ का नाम लेते हैं, तो मैं कहूँगा भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ आकर के आप इंडिया को कतई मिस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको यहाँ खाने से लेकर के और बाकी सब चीज़ें, आपको कपड़े लत्ते सब कुछ आपको इंडिया का यहाँ पर मिलेगा और बिल्कुल उसी तरह से बहुतायत मात्रा में। ये है देखिए पठान सुपर मार्केट, ये अफ़गानिस्तान के हैं, बहुत बढ़िया हिंदी वगैरह बोलते हैं। हम लोग यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। शायद ही कोई ऐसी शॉप हो जहाँ हम ना जाते हो, क्योंकि 5-6 साल हो गया और वो जानते भी हैं मुझे। ये देखिए तो ये बहुत बढ़िया बड़े मिलनसार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनके यहाँ से कभी शॉपिंग करें। सब्जियाँ मेरी वाइफ अक्सर यहाँ से लेके जाती हैं। और आप फिर से देखिए एक और जगह जहाँ इतने सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ कोई 1 या 2 लोग नहीं मेहंदी लगा रहे होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे। कैसे हैं पाजी आप? बहुत बढ़िया जी। कितनी देर इंतजार करने के बाद में आपका नंबर आया? मैडम का नंबर आपके घर से? अंडरस्टूड है, शादी के बाद में आप अकेले कहाँ रहते हैं, आप नहीं होते हैं। तो मैडम का नंबर कितनी देर बाद आया? घंटे बाद। और भी लोग हैं यहाँ जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग मास्क लगा करके और यहाँ के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, और कुछ हमारे जैसे भी हैं थोड़े से उद्दंड। और सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप देखिएगा कल ये वीडियो आएगा मेरा, शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ और आगे तक, इस स्ट्रीट के एंड तक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और हम लोग शाम को यहाँ घूमने आते हैं। देखिए मैं आपको 1-2 बातें बताऊँ, कुछ शायद मैं इन फ्यूचर बताऊँगा जो ऐसा ही है, जो मुझे लगता है वो रिवील करने जैसी होंगी। देखिए अंशिका मेरे हाथ में ये उन्होंने पकड़ाई थी कुल्फ़ी, तो मैं बोलने की वजह से खा नहीं पा रहा हूँ, और अंशिका मेरी कुल्फ़ी के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ये एक और रेस्टोरेंट है देखिए, यहाँ पर भी देखिए चारों तरफ बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर आपको एक अच्छी बात ये दिखेगी, जैसे मुंबई में है कि आपको ऑल ओवर इंडिया से लोग मिलेंगे, तो यहाँ पर केवल ऑल ओवर इंडिया से नहीं मिलेंगे, आपको पाकिस्तान से मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे, फिजी से मिलेंगे, मॉरिशस से मिलेंगे, और क्या श्रीलंकन मिलेंगे, बांग्लादेश के मिलेंगे, और ऑफ कोर्स इंडिया के तो सभी स्टेट्स के लगभग लोग होते ही हैं। तो ये मोमोज़ हैं। आप लोग दिल्ली में, जैसे मैं 2-4 बार गया हूँ दिल्ली, मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, लेकिन वहाँ पर एक जगह है नाम है करोल बाग। करोल बाग में मैंने एक बार मोमोज़ खाए थे, बहुत अच्छे थे। यहाँ पर भी एक बार मैं खा चुका हूँ, काफ़ी अच्छे है। तो इस तरह से आपको जो कुछ भी खाना है डिफरेंट टाइप का। और जब हम लोग किसी भी चाइनीज़ फूड को या किसी भी कंट्री के फूड को अपने हिसाब से बनाते हैं तो बिल्कुल उसमें टेस्ट तो हमारा ही होता है, इंडियन टेस्ट होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए हम मोमोज़ किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद नहीं करते, हम इंडियंस के यहाँ ही खाना पसंद। एक और रेस्टोरेंट लास्ट में बचा हुआ है, मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। ये विक्रम स्ट्रीट के दूसरे कोने का लास्ट रेस्टोरेंट है। ये यहाँ पर इस तरह से, ये भी वेज रेस्टोरेंट है, A2B क्या नाम है इसका भाई, वाह। पहले भी यहाँ पर रेस्टोरेंट था, 1-1.5 साल पहले, पर वो रेस्टोरेंट जो है फिर बिक गया। पहले शायद इसके जो ऑनर थे, नाम भी दूसरा था इस रेस्टोरेंट का, और पहले इसके जो ऑनर थे वो शायद पाकिस्तान के थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वेज रेस्टोरेंट है तो हो सकता है कोई इंडियन ही होंगे। तो ये एक इस स्ट्रीट का, विक्रम स्ट्रीट का आखिरी रेस्टोरेंट है। मैं देखता हूँ अगर ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से दिखाने देंगे तो मैं डेफिनेटली दिखाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा मैं जा सकता हूँ क्या? जाऊँगा तो पूरा ही, थैंक यू। तो ये देखिए ये रेस्टोरेंट है और बहुत ही बढ़िया वेलकमिंग। देखिए आपको बिल्कुल फील आएगा जैसे हम लोग अपने यहाँ मुंबई या साउथ के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए भगवान को भोजन भी सर्व किया गया है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के बाद अब चूँकि बाहर जाना ना हमने शुरू किया है, तो बहुत जल्द मैं, मेरी वाइफ और अंशिका, हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे। ये साउथ इंडियन और मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडियन सब तरह का फूड है। कैसा है भोजन, कैसा है आपके यहाँ पे? अच्छा है, फूड इज़ गुड। तो ये देखिए ये यहाँ पर चल रही है, एक गोरे भी बैठे हुए हैं। बाकी तो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स में ये लोग किसी गोरे के आने का इंतज़ार नहीं करते। हमारे इंडियन लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा आते हैं कि सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं लगभग फुल होते हैं, और वीक के सभी डेज़ में फुल होते हैं। आ जाओ।
तो ये इस स्ट्रीट का आखिरी रेस्टोरेंट है। और दूसरी बात बता दूं, इसी स्ट्रीट के एंड में और सेम साइड, जैसे इस स्ट्रीट के लेफ्ट साइड में ये आखिरी, आजा बेटा, हम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट है। और इसी स्ट्रीट के लास्ट में राइट हैंड साइड में, मतलब जिस तरफ से मैं वॉक कर रहा हूँ, वहाँ की जो आखिरी बिल्डिंग है वहाँ पर मेरा अपार्टमेंट है। हालांकि उसको मैंने रेंट पे ही रखा हुआ है, 2018 मैंने ख़रीद लिया था, उसके बाद से मूव नहीं कर पाया क्योंकि मूव करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, पैकिंग और वो सारा कुछ, तो टाइम नहीं मिला। तो इसलिए रहते भी हम हैरिस पार्क में ही हैं नज़दीक, तो हमने रेंट पे उठा रखा है। ये है वही विक्रम स्ट्रीट ही है, लेकिन यहाँ पर भी ये रेस्टोरेंट नया है। यहाँ पर पहले दूसरा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन ये भी हैरिस पार्क के विक्रम स्ट्रीट के दूसरे साइड में। और यहाँ पर पानी पूरी के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर चाट वगैरह भी मिलती है। आपको बिल्कुल कतई ये फील ही नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपको टेस्ट मिलेगा वो भी बिल्कुल इंडियन स्टाइल का ही मिलेगा, क्योंकि जैसे हम एडिलेड में थे और वहाँ भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, वैसे वहाँ पर इस तरह से कोई एक मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पर सारी इंडियन शॉप्स हों, लेकिन यहाँ पर हैं। तो वहाँ पर जो है टेस्ट थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड रहता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जो खाने वाले आते थे वो गोरे होते हैं, क्योंकि एडिलेड में जो है तब तक तो इंडियन काफ़ी कम थे, और अभी भी वहाँ पर इंडियन इतने ज़्यादा नहीं हैं, जैसे सिडनी में बहुत सारे हैं। तो गोरे मिर्च मसाले नहीं खा सकते, उनको तो ज़रा सा भी अगर स्पाइसी होगा तो उनका जो है चेहरा लाल हो जाता है, वो लोग नहीं स्पाइसी खा पाते हैं ना। अंशिका कम बेटा फास्ट। आज यहाँ दो ही चीज़ों के लिए लाइनें मिलेंगी आपको, एक तो मेहंदी, यस, या तो मेहंदी लगाने के लिए, और या फिर पानी पूरी के लिए। ये जो पानी पूरी वाले हैं, इनका पहले वहाँ जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर था, फिर ये वहाँ से यहाँ आ गए हैं। ये है देखिए एक रेस्टोरेंट, इंडियन चॉपस्टिक्स। और आगे यहाँ पर पहले एक दूसरा रेस्टोरेंट हुआ करता था, ताज वालों का ही था, उनका एक रेस्टोरेंट है, और इसको उन्होंने बेच दिया होगा। ये है हैदराबाद हाउस रेस्टोरेंट। इनकी अभी भी देखो बेटा, टेबल कुर्सियाँ कुछ बाहर ऐसे रखी हुई, काफ़ी बड़ा है। इसमें हमने खाना खाया है 2-3 बार। अच्छा है खाना, अच्छा है। हाँ, डोसा हट से हम लोग एक दिन गए थे, वहाँ से मुझे एक चॉकलेट मिली। और ये डोसा हट है, ये देखिए यहाँ पर हमने खाना खाया हुआ, काफ़ी अच्छा होता है। अब नाम से ही पता चलता है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कहाँ आप हैरिस पार्क रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम नॉर्दर्न बीच से। नॉर्दर्न बीच से आए हुए हैं आप? तो डिनर करने भर आए हैं, मेहंदी लगवाने का भी प्लान है? मेहंदी लगवा ली, लाइन में है, नंबर मिल गया है, वेरी गुड। और शॉपिंग वगैरह कुछ करेंगे? कर ली बहुत सारे। हाँ, देखिए यहाँ नॉर्दर्न बीच मीन्स काफ़ी दूर है, वहाँ से आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मंजीत जी। मनमीत, देखिए मन से संबंध है आपका। रमन, देखिए माया, सब कुछ माया में समाया। चलिए एंजॉय कीजिए, करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे भाई बंधु आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये बड़ी गुलजार जगह है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। देखिए मैं लोखंडवाला अंधेरी से हूँ, अंधेरी लोखंडवाला मुंबई में, तो मुझे आदत है ऐसी खुशनुमा जगह में रहने की जहाँ पर थोड़ा लेट नाइट लाइफ हो। बाकी तो भाई ऑस्ट्रेलिया में 5 बजे के बाद में सारी शॉप्स वगैरह सब जगह बंद हो जाती हैं, केवल यही एक ऐसा एरिया है। या इस तरह से और कुछ इंडियन शॉप्स जहाँ होंगी, वैसे कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पर थोड़ा देर तक या लेट नाइट तक थोड़ा सा शॉप्स वगैरह खुली मिलेंगी। पर यहाँ तो एवरग्रीन, बारिश हो, लॉकडाउन हो या सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, यहाँ पर लोग आपको रात 10, 11, 12 बजे तक डेफिनेटली दिखेंगे। और इस वक्त भी मेरे ख्याल से 9 से ऊपर हुआ होगा, 9 तो बज गया होगा डेफिनेटली। और ये चूल्हो पहले वहाँ पर था, सामने वाली स्ट्रीट मतलब रोड के उस तरफ था, और फिर इसके बाद में ये कुछ चेंज हुआ। चूल्हों ने शायद मेरे ख्याल से और भी प्रॉपर्टीज़ ली यहाँ पर। अंशिका होल्ड माय हैंड बेटा। तो फाइनली हमको रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है। ये है देखिए, तो यहाँ 2-3 अलग अलग टाइप की चीज़ें खुल चुकी हैं पिछले 5-6 साल में, लेकिन ये वाला बिज़नेस यहाँ का काफ़ी अच्छा चल निकला। इसके पहले यहाँ वेजिटेबल और क्या क्या शॉप खुली थी, पर वो भी 1 साल में बंद हो गई। तो ये है देखिए यहाँ पर फास्ट फूड का, स्वीट्स वगैरह रखी हुई हैं, और त्यौहार के टाइम पर तो पूछिए मत।
और इनके यहाँ पर भी प्राइस वगैरह रीज़नेबल होते हैं। टेस्ट मैंने 2-4 बार यहाँ पर कुछ चीज़ें खाई हुई हैं तो मुझे तो ठीक लगा है। और आप भी आइए एक बार यहाँ पर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगता है। देखिए बंधुवर हैं, क्या नाम है आपका? नवाब। नवाब, क्या बात है। अभी लोग शूट कर रहे हो? तो ये जलेबियाँ देखिए यहाँ पर बन रही हैं, फ्रेश जलेबियाँ आप खाइए। और पानी पूरी देखिए, हमारे इंडियंस लोग खाने पीने में अच्छा है। ट्राई किया इसके पहले आपने? बहुत अच्छा है, साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए अगर नॉर्थ का खाना साउथ के लोगों को भी अच्छा लगता हो तो फिर यही तो यहाँ की सक्सेस है। तो अंदर थोड़ा सा गर्म था क्योंकि जलेबियाँ वगैरह बन रही हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पीछे भी, अब यहाँ पे कहीं कोई ऐसी जगह छूट नहीं रही है जहाँ पर लोग ना हों। ये मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये शायद उधर पीछे लगाते थे, अब ये यहाँ पर लगाना इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर है क्या क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन आप पिक्चर से आपको पता चल जाएगा क्योंकि है सारा कुछ देसी ही। जलेबियाँ इनके यहाँ पर भी मिलती हैं, पकौड़े वकौड़े। तो इनके यहाँ का कैसा है, आपने कुछ ट्राई किया भी यहाँ पर? ट्राई किया हमने। ढोकला कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। मज़ा आया? कहाँ से हैं आप? गुजरात से हैं? नहीं, हम दिल्ली से हैं। अब बताइए, दिल्ली वाले ढोकला खा करके बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वन वड़ा पाव। ये देखिए वन वड़ा पाव। नमस्ते हेलो। भाई, नमस्ते नमस्ते। आपकी बातचीत सही लग गया कि आप गुजराती हैं। कहाँ से हैं आप गुजरात में? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। मैं मुंबई से हूँ। कितना टाइम हुआ यहाँ पर इसको आपको खोल करके अपना? अभी 1 साल और 3 महीना हो गया। 1 साल 3 महीने हो गया। तो भाई कभी भी आप आइए अगर हैरिस पार्क में, तो ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल के जस्ट बगल में है और काफ़ी सस्ता भी रहेगा और टेस्टी तो होता ही है डेफिनेटली। एनी टाइम देखो, अभी तीसरी दफा ढोकला बना है। क्या बात है, बिल्कुल फ्रेश। 3 दफा बना है, 4 प्लेट। क्या बात है। खाओ, प्यार से खाओ, खुद कस्टमरों को मेरे। देखिए इतना बढ़िया चैलेंज वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हाथ बहुत अच्छी तरह से अपने काम में सधा हो। करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे गुजरात में लोग करवा चौथ का व्रत रखते नहीं है, रखते थे दिल्ली के। अभी डांडिया तो हुआ ना आपका भी। थैंक यू वेरी मच। ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ऊपर जो है कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं और ये है ब्यूटी पार्लर। मेरी वाइफ यहाँ पर आईब्रोज वगैरह करवाने आती हैं, मतलब जो भी सेवाएं लेडीज़ की होती हैं, फेशियल वेशियल जो कुछ भी करवाना होता है वो यहाँ पर आती हैं। और इनका एक सेकंड में, तो ये देखिए ये भी इंडियन है और काम करने वाले भी लोग इंडियन हैं। मेरी वाइफ यहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती है। वैसे यहाँ पर ऑनर कौन है? आप हैं? आप सब हैं, आप सब ऑनर हैं। कैसी है मैम? 4 महीने के लॉकडाउन में तो मैंने देखा बंद ही था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद में और करवा चौथ जैसा त्यौहार और दीपावली ये सब कुछ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से जो 4 महीने का गम था एक साथ भगवान उसे खत्म कर दे। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सही है। तो कैसा चलता है यहाँ पर वैसे काम आपका? ज़्यादातर क्लाइंट्स आपके इंडियंस ही होते हैं या गोरे वगैरह भी? इंडियंस भी हैं, लेबनीज भी हैं, लेबनीज गोरे भी, हैं। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि लेबनीज भी आसपास हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हैरिस पार्क आते हैं तो केवल शॉपिंग के लिए ना आइए भैया, इस तरह का कुछ भी पहले से इनके साथ में फ़ोन करके और अपॉइंटमेंट लेकर के आइए ताकि आपके एक पंथ कई काज हो जाएं। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। और आप सब लोगों के लिए करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। ये देखिए महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, शांति प्रदान करते हैं। सो अगेन ये देखिए किंग बेकरी, ये एक चाइनीज़ है। इनके यहाँ से भाई हम तो ज़्यादा पाव वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन जब भी लेना होता है क्योंकि इनके यहाँ पर भी सब कुछ फ्रेश मिलता है। और ये आपको एक अपना अड्डा, ये जो श्री जी वाले थे ये उन्हीं का मेरे ख्याल से विस्तार है यहाँ तक। ये एक और खुला है और यहाँ पर भी फास्ट फूड ही है। और ये क्या लिखा है? अक्षरा ज्वेलर्स। तो ये मेरे ख्याल से अब इस वक्त बंद हो चुके हैं, अब दिवाली में खुलेंगे। और ये देसी टच हेयर सैलून। अच्छा, ओ यहाँ पर भी उसी तरह से खाने पीने का सब कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि एक ही जगह जा कर के इंडिया के लगभग हर स्टेट का आपको स्वाद लेना है तो आपको यहाँ आना चाहिए। और इस तरह से मैंने आपको पूरा जो है हैरिस पार्क करवा चौथ के अवसर पर, और अभी मैं दिवाली के टाइम पर घुमाऊँ क्योंकि दिवाली में अभी तो बाज़ार खुली है समझिए। तो दिवाली के टाइम में और ये बेहतरीन हो जाएगा, तो उसके बाद में एक बार आपको फिर से घुमाऊँगा। पाड़े जी को कुछ लेना था, वो ले करके आ चुकी हैं। तो बंधुओं बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो और ये हमारा हैरिस पार्क लिटिल इंडिया।
और कैसी लगी यहाँ की शॉप और रौनक, और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा, कैसी रही आपकी शॉपिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स इस कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से काफ़ी चीज़ें जो हैं तो उतनी अच्छी नहीं जा रही होंगी काफ़ी लोगों की। फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि भगवान सब कुछ पहले जैसा फिर से कर दे और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे। और इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। Once again, happy Karwa Chauth to everyone. Thank you. Bye. Happy Karwa Chauth to everyone. Please subscribe and like. Thanks for watching. मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।